हे फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम बाद एक नई वीडियो लेके आई हूँ। पहली चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा हाफ रही हूँ क्योंकि मैं नीचे से आ रही हूँ और वीडियो है ये कुकिंग की। आज मैं कुछ कुक करने वाली हूँ। टाइटल और थंबनेल पढ़ के आप लोग सभी को समझ में आ गया। मैं बहुत ज़्यादा हाफ रही हूँ क्योंकि जस्ट नीचे से आई हूँ राम लड्डू लेकर के। तो चलो पहले राम लड्डू फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर हम बनाते हैं सहीना, जो कि अरवी के पत्ते और दाल का बनता है। उड़द की दाल और मटर की दाल का ना, चने की दाल का। तो चलो कैसे पहली बार बनाऊंगी मैं। मेरी माताश्री ने मुझे नहीं सिखाया है, यूट्यूब से देख के और रिया से देख के, रिया से सुन के मैं सीख रही हूँ। रिया को सब आता है बनाना, तो मैंने बस रिया से रेसिपी पूछी है, तो बस खा के फिर बनाते हैं। इस सहीना बनाने के लिए सबसे पहले ये जो पापा लेके आए हैं अरवी का पत्ता ना, इनको अच्छे से धो ले। तो धो के अच्छे से पोंछ लें। तो बस मैंने अभी इतने सभी को धुला है और बाकी अभी इतने बाकी है। मैं सारा धो के फिर इनको अच्छे से पोंछ के फिर इसको साफ करके फिर हम दाल पीसेंगे। ठीक है गाइस, मैंने ना पत्ते को अच्छे से धो लिया है। अब अर्पित जो है वो जो दाल है उड़द की और चने की, उसको पीस रहा है। और इसको आपको ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसनी है और ज़्यादा पतली भी नहीं, मतलब थिक मीडियम ही पीसनी है। दोस्तों, सहीना बनाने के लिए अब मैंने सारे अरवी के पत्तों को धो लिया था। अब उसके बाद हमारा ये जो उड़द और चने का दाल है, इसमें हम अपना जो मसाले वगैरह मिलाना है वो मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं मिलाऊंगी जो है काली मिर्च बाद में मिलाएंगे। थोड़ा सा इसको कूटना रह गया। पहले हम नॉर्मल हल्दी, धनिया और गरम मसाला ये डालेंगे हम। देखो, हल्दी, धनिया एंड गरम मसाला आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लेना, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची, हरी मिर्च। इसके बाद हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक का पेस्ट। मतलब ये जो अदरक को मैंने कद्दूकस किया हुआ है। और साथ में हम डालेंगे जीरा और अजवाइन, ठीक है। जीरा और अजवाइन डालने के बाद साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा राजेश मसाला। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा ही डालूंगी। उसके बाद थोड़ा सा हमारा काली मिर्च, इसको हल्का सा मेरे को कूटूंगी। वैसे तो कूट रखा है, थोड़ा सा ही कूटना है। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। इधर वाला नहीं कूटा है, इधर वाला कूटा हुआ है। तो इतनी सी हम काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा जो मोटा इसको हटा के हम बारीक और डाल देंगे, ठीक है। ये काली मिर्च भी डल गई। अब हम इसमें डालेंगे हींग। काली मिर्च को पीस और ये देखो हींग डालेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है गाइस, उसको इग्नोर करें क्योंकि उन्होंने खुद आज तक ये नहीं बनाया है और वो मुझे बता रही हैं। जबकि मैंने काली मिर्च को कूट कर ही डाला है। अब हम सही में दांत में लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे हींग। अगर कट करेगा तो वीडियो में दिखाऊंगा मैं। ये देखो, अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हींग, ठीक है। और नमक मैं पूरे में नहीं डालूंगी, सिर्फ थोड़े में ही डालूंगी। तो पहले इसको मिला लेते हैं और मैं हाथ से ही मिला दे रही हूँ क्योंकि ना चम्मच से बनेगा नहीं। हाथ मेरा क्लीन है, हाथ में धो के बैठी हूँ। अब हम इसमें डालेंगे नमक, अच्छे से करेंगे मिक्स। मेरे पीछे अगर कोई दिख रहा है तो प्लीज उसे इग्नोर करें, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, दिखाओ मत। पत्ता लेंगे। पत्ता एक तो
काफी ज्यादा फटा वटा ये है। तुम्हें काटना था इसको। हाँ काटना है इसको। मैं कितना चीज तो मैं बता रही हूँ इसमें से। हाँ जा चक्कू लेके आ। पापा चक्कू दो। हाथ धो के। ये देखो ये इन्हीं की बारी। ये अपने बहू के को सिखाएंगे बनाने। बहू सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। खाली बेटी पे जुल्म करते हैं, बहू पे नहीं कहेंगे। देखो आज बुआ जैसा बना रही है। गाइस जो हमारा अरवी का पत्ता है ना, उसका जहाँ पे ये डंठल होता है ना, ये साइड हमें ऊपर रखना है। और हम जहाँ पे भी हम लगाएंगे बेसन, ऊपर की साइड लगाएंगे। और इसको ना काट दो। पूछा भी जाता है, पता है। आ गए ज्ञान देने वाले। करके ना ऐसे कैसे काट के निकाल देना चाहिए बीच में पूरा। आ गए ज्ञान देने। ज्ञान सब देंगे, लेकिन बनाने के टाइम पे देखो वही बनाते आप थे। बिस्कुट होगा, बिस्कुट दे देना। आप ना नखरे दिखा रहे बिस्कुट, हैं बिस्कुट। जब से तुम बिस्कुट। बनाने लगी। हाँ ठीक है। तो हम इसको जो ऊपर का है ना, इसको रिया ने कहा था थोड़ा सा इसको पीस लेना। तो अब हम जो है इसमें लगाएंगे हमारा ये मटेरियल हाथ से ही पूरे में। हिंग डाली? हाँ सब डाली हूँ। जो मेरी वीडियो देख रहा है वो मुझे बदतमीज मत बोलना। मैं बदतमीज नहीं हूँ, मैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है, थोड़ा सबको डांटने डूटने वाला। अच्छा वाला पत्ता का है, मैं शुरू में अच्छे अच्छे पत्तों का बनाना चाहती हूँ। एक तो सारे पत्ते ना ऐसे टूटे टाटे से आए हैं। ये देखो, अब हम लेंगे दूसरा पत्ता, इसको हम काटेंगे ऊपर का। आगे आके दिखा पत्ते को ना, मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो गाइस हमारा सहीने का मैंने जो इसमें बेसन चना का ही लगा दिया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत ही टाइटली इसको फोल्ड करना है। पहले तो साइड साइड से हल्का सा, मैंने देखा है लोग ऐसे करते हैं, हल्का सा ऐसे करके ऐसे लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक करने के बाद अब इसको टाइट टाइट से फोल्ड करेंगे ऐसे। टूट ना जाए, मेरे को डर लग रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यस, हमारा ये पहला रेडी हो गया है। तो हम इसको साइड में रखेंगे। एंड सेम हम ऐसे ही दो और बना के फिर हम इसको स्टीम कर देंगे। गाइस हमारा एक बन गया। अब हम दूसरा बनाने के लिए सेम वैसे ही देख लो, हम पत्ता ले रहे हैं और जो डंठल वाला साइड है उसी को ऊपर रखना है और बाकी वो दूसरा वाला जो डार्क साइड है उसको नीचे रखना है। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बंदर पापा जिसको पाले पोसे हैं, कितना ध्यान से बैठ के देख रहा है। वो दिख नहीं रहा होगा उसमें। नहीं बेटा, हल्का हल्का शैडो दिख रहा है। चेहरा दिखा एकदम नजर। अरे अंकिता, अगर पापा वो आया तो आप इसको देख अंदर रखो। लेकिन अब उसको ध्यान पड़ गया। वह देखो अंकित, अरे वो नहीं है। ज्यादा लोग नहीं आएगा। गाइस एक तरीका था इसको स्टीम करके फिर उसको फ्राई करने का। एंड मैं एक और तरीका बता रही हूँ, सही ना हाँ, बनाने डंडा मत का, दिखाओ, ये जो रहने दो। कि है अरवी के पत्ते को ऐसे काट करके फिर ये जो मटेरियल है इसको ऐसे मिक्स कर देने का। तो मैं 2 तरीके से बनाऊंगी, इससे टाइम बच जाएगा।
वो देखो, अगर वो देख भी नहीं रहा, वो नोटिस भी ना कर रहा, तो मेरे बाबू उसको जनवा दे कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। ये अरवी का पत्ता ना वो हाथ पे बहुत लगता है, तो मैंने गलती की, जो मैंने हाथ में सरसों का तेल नहीं लगाया। तो आप लोग अगर बनाओ ना तो पहले हाथ में सरसों का तेल लगा लेना। एज यूजुअल मेरी मम्मी को नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हाथ में सरसों मम्मी का बहुत तेल बुराई करती हैं तो हाँ। कोई बात नहीं, करने दो करने दो। चलो ठीक है। इनकी सासू माँ कितना बना के इनको खिलाएंगी। मैं अपनी सासू माँ को बना के खिलाऊंगी, वो क्यों मुझे बना के खिलाएंगी? मैं क्यों सीख रही हूँ, इसीलिए तो सीख रही हूँ। तो शादी ऐसी जगह करना जहाँ हॉस्पिटल पास में हो। शादी ऐसे जगह करेंगे ना जहाँ अस्पताल पास में हो, क्यों? लेके भगने में आसानी रहेगी। अच्छा, इसको खाने के बाद हाँ, वो काली मिर्च को पीसा नहीं है, कुट कुट जो गले में लगेगा ना। नहीं, उस एकदम दरदरा भी नहीं अच्छा लगता। मैंने मतलब एकदम बारीक नहीं था, मैंने बिल्कुल उसको हल्का दरदरा कर रखा था, तो मजा आएगा जब खाओगे, है ना। इसमें एक चीज और डाल दो तो और टेस्टी बन जाता है, वो है लहसुन। अगर आप लहसुन को पीस करके इसमें डाल दोगे तो और ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन हमारा क्या है ना कि हम जो पकौड़ी बनाएंगे दोनों की, वो कान्हा जी को जो है भोग लगाएंगे, तो उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। बाकी अगर हम आगे इसकी सब्जी बनाते हैं, आगे जाके कढ़ी बनाते हैं, तो उसमें हो सकता है मैं डालूं, लेकिन अभी इनमें नहीं डालूंगी, मैं उसमें डाल सकती हूँ। तो अगर आप इसमें भी चाहो तो डाल सकते हो। तो इधर आप देख सकते हैं पानी हमारा गर्म हो गया है बिल्कुल। अब हम इसको इसमें रखेंगे हमारा स्टीम करने के लिए ये। और जो ये था, कुछ लोग उसको बांध भी देते हैं, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बांधने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं केवल ऐसे धर दूंगी। पता नहीं नीचे तेल लगाते हैं क्या करते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। और अर्पित तो ढंग से वीडियो बना नहीं रहा है, बिगाड़ी कर रहा है। एंड सेम चीज़ हम ये भी करते हैं। तो अब हम इन दोनों को ऐसे रख करके ढक देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए। मैं अनबॉक्स करने में गाइस बहुत बुरी हूँ, तो हम डालेंगे फ्रेश, क्योंकि साफ चाहिए। हो गया है, तो हम हल्का सा स्लो करके डाल के देखते हैं। देखो हो गया है, स्लो कर दो ना चल जाएगा। धीमी आंच पे पकाऊंगी मैं। अभी इधर ही रख दो, डालते हो। ब्राह्मण, गाय और तुलसी, इन चारों ने झूठ बोला, लेकिन ये आज भी पूजे जाते हैं। श्राद्ध मिला तो सम्मान लालच कैसे? तो कलर कैसा आता है? गाइस, हमारे डीप फ्राई वाले जो सहीना है ये बनके रेडी है। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं मेरे को बताना। कुछ लोग शायद कुछ और भी बोलते हैं। रुक जा, जहाँ इसको कलाकारी दिखाने चाहिए ये वहाँ नहीं दिखाता, और जहाँ नहीं दिखाना है वहाँ देखो। अब हम पहले मेरे को पता है ना, फ्री में कर रहा हूँ ये सब मैं। अब हम दूसरा वो डालेंगे। अर्पित मेरा भाग गया वीडियो बनाते बनाते। तो ये देखो स्टीम वाला, और ये जो हमने डीप फ्राई किया वो वाला ये है, इसमें से निकाल के कान्हा जी का साइड कर दिया गया है। एंड अब हम ये जो हमारा पहले वाला तरीका था स्टीम करके, इसको चेक करते हैं। तो हम फॉग लेंगे, अगर ये साफ जैसे अंदर गया वैसे बाहर आ गया तो मतलब हो गया है। ये वाला तो शायद से हो गया है। ये भी हो गया है, हमारा दोनों हो गया है, फ्राई हो गया। तब हम इसके गैस का फ्लेम को कर देंगे बंद। थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसको कट करेंगे। देखो अब हम इसको करेंगे कट। गाइस ये देखो थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है।
कि ये अच्छे से हो जाए। और मेरे से ना एक गलती हुई है कि ये ना खुल गया है, तो पता नहीं कैसे फ्राइड होगा ये, क्योंकि हल्का सा कुछ गाइस हमारा ये बन गया है। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ कितना प्यारा बना है ये। तो इसमें यहाँ निकालेंगे। ये दूसरा दिखा, ये दूसरा, एंड ये सारे खुले नहीं। जिस तरीके से मैं डर रही थी ना कि खुल जाएंगे, तो ये खुले नहीं हूँ। तो आप इसको सही ना बोल लो, अरबी के पत्तों के पकौड़े बोल लो, जो भी बोल लो, ये मेरा बन गया है। एंड टेस्ट कैसा है आओ अंदर, ऑलरेडी पापा खा रहे हैं, तुमसे पूछते हैं। आओ थोड़ा सा इसको कम कर दो पहले, और फिर बताओ कि कैसा बना है। अच्छा बना है भैया, अच्छा बना है। बहुत अच्छा। चलो सच में हम लोग खा लिए। चलो इसी के साथ में मैं ये वाला राउंड डाल करके फिर वीडियो एंड कर दूंगी। पहले इसको डाल देते हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा पहला अटेम्प्ट अच्छा हुआ। मेरे को खुशी मिलती है यार कुकिंग करके। सच तो पहले मेरा मन नहीं करता था, बट अब ना मेरे को कुकिंग में बहुत मन लगता है। और अगर ऐसे अच्छा बन जाए तो और मज़ा आता है। तो चलो मैंने अपना दूसरा राउंड इसमें रख दिया है। एंड आप ये देख सकते हैं ये कितना प्यारा बना है। तो बस मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बताइए कि कुछ और अगर आप डिश चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो कमेंट पे वो चीज़ लिख देना। बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हैप्पी राधा अष्टमी आप सभी।